दोस्तों, मेरा नाम आर के तिवारी है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब के नाल में जैसे आप लोग इस बिजनेस में आए, आपको बिजनेस दिखाया गया, उसी तरीके से हमको भी बिजनेस दिखाया गया और उस बिजनेस को हमने बड़े ध्यान से देखा। देखने के बाद हमने इस बिजनेस को देखने के बाद ये महसूस किया कि वाकई में हम अपनी लाइफ स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हैं। हमको ऐसी चीज़ें इसमें आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड वाइड की बदौलत है। डिजिटल वर्ल्ड वाइड से ही हमने हर चीज़ को सीखा है। जैसे इसमें जो है जो चीज़ें हैं, पहले अपने ड्रीम को क्लियर करिए। बगैर ड्रीम क्लियर किए इस बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती। आप भले पीछे लगे रहिए, रिलेशन से लगे रहिए, व्यवहार से लगे रहिए, एक अदब लिहाज के साथ लगे रहिए, लेकिन इसमें आपकी तरक्की या आपका इसमें जो है कोई भी टारगेट क्लियर तभी होगा जब आप अपने ड्रीम को क्लियर करेंगे और आप ये सोचेंगे कि हमको इस चीज़ को क्लियर करना है, हमको वहाँ पहुँचना है। ठीक, जब अपने अंदर आएगा। ये कैसे आएगा? जब अपना हम ड्रीम लगाएंगे। उसके साथ में हमारा 4 बेसिक है, 9 स्टेप 4 है, 3 कार्डिनल है। तो इन चीज़ों को मैं इतनी गहराई के साथ लेता हूँ, इन चीज़ों पर मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि ये हमारे लिए ये तीनों चीज़ें इसी तरीके से हैं जैसे दूध होता है, ठीक है। दूध से मक्खन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, उसको पकाना पड़ता है, फिर उसको दही बनानी पड़ती है, फिर उसमें मक्खनी चलानी पड़ती है, तब जाकर मक्खन निकलता है। आज जैसे हमारे बहुत ही बेस्ट सप्लाई हैं अरुण धावा जी, इनके लिए एक ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं वाकई में आज इनके अंदर भी वो मैच्योरिटी है जिसकी वजह से बैठते हैं और बैठने के बाद पूरा का पूरा ग्रुप जो एक्साइटेड हो जाता है। तो ये उनकी मैच्योरिटी है, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से इसमें एकदम मजे हुए हैं। अब देखिए बात इसमें आ गई, जो मेन बात की हमारी स्पॉन्सरिंग कैसे होती है, हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जब इन सारी चीज़ों को हमने पूरी सीरियसली गंभीरता के साथ, हमारा नियम है डेली कैसेट सुनना, हम मिसेज को भी डेली कैसेट सुनाते हैं, हम डेली बुक्स पढ़ते हैं, इन्हें भी हम बुक्स पढ़ाते हैं, हम कोई मीटिंग छोड़ते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी जो है कोई प्रॉब्लम आगे बात दूसरी है, लेकिन अगर मीटिंग है, मैं नहीं आया तो समझिए कि मेरे दिल में पता नहीं क्या होता है कि मैं नहीं पहुँचा तो क्या होगा, ठीक है। कल हम मीटिंग में गए, कितनी बातें वहाँ से सीखी, कितनी अच्छी बातें हम सीखी कि मैं ये सोचा था कि वहाँ से करीब मैं 9 साढ़े 9 बजे निकला। मैं सोचा था कि अगर हमारा ग्रुप उस समय कहीं पे होता है, हमारे साथ दुकान खुली होती है, मैं सीधे दुकान में जाता और लोगों के पास जाता, जाकर मैं बताता कि देखिए मैं क्या सीख किया है वहाँ। तो चूँकि ये नंबर गेम है, ये अकेले का बिजनेस नहीं, नंबर गेम है। जितने ज़्यादा आप नंबर इसमें ला सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को आप इकट्ठे कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। अब आ गई बात यहाँ पर कि हम कैसे स्पॉन्सरिंग करते हैं। रियली हमको सिखाया जो जाता है, नहीं सिखाया जाता है, लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को डेमो करिए, लोगों को जो है फिर ये जो है उनकी फॉलोअप करिए, फिर उनको ज्वाइन कराइए। लेकिन वाकई में बात इसमें यह होती है कि जब इस चीज़ में पूरी तरीके से आप रच जाएंगे, तो आप जब किसी चीज़ को देखेंगे ना, तो किसी व्यक्ति को देख के आपके अंदर महसूस हुआ कि हमको इनसे क्या बात करनी चाहिए। इस चीज़ का कोई एक पैटर्न नहीं है, हम उसी दायरे में चलेंगे। हमको डेमो दिखाना है, हमको प्लान दिखाना है, हमको ज्वाइनिंग कराना है, हमारा जो इसका पैरामीटर है वही रहेगा। लेकिन वहाँ पे जब आप इन चीज़ों की नॉलेज लेते हैं, तो किसी व्यक्ति को जब देखते हैं तो आपके दिमाग में बात आती है कि आखिर में इनसे हम बात क्या करें। जैसे हमारे ग्रेट अप्लाई ने अभी कहा कि हमने कैसे जाकर उनसे नाते पे बात की, हमने कैसे उन लोगों को ज्वाइन कराया, किस तरीके से बिजनेस को अपनी आगे बढ़ाया। तो मैं ये सोचा कि भाई जिनको हम नहीं जानते, हम उनसे क्या बात करेंगे। पहली तो बात है कि हम इससे मिले कैसे, है ना। हम अपनी मोटरसाइकिल से कई चक्कर लगाते थे, नाकों पे आज भी हमारा वो है, हम चक्कर लगाते हैं, देखते हैं किससे हम मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या करें। ये मैंने करीब हफ्तों जो है इसका रिसर्च किया कि हम मिले कैसे। तो बात तो क्या होती है, जब हम किसी से कोई चीज़ हम सोचना शुरू करते हैं ना, तो एक दिन भाग से वो चीज़ आगे आ जाती है, आपकी भाग से आगे आ जाती है। जैसे हम किसी कोई बिशप का जवान हो या कोई आपका जो पुलिस का अधिकारी हो, तो जब उस चीज़ में हम रम जाते हैं ना, तो ये लगता है जब वो बंदा अकेले हो तो हम बात कर लेते हैं उससे, ठीक। लेकिन जब ग्रुप होता है तो हम बात नहीं हो पाती। तो वैसे ही हम उधर से निकल रहे थे, मोटरसाइकिल से हम जा रहे थे, हमने देखा कि 2 बंदे जो है वहाँ पे बैठ के जो है सिर्फ गपशप कर रहे हैं वहाँ पे। मैं सोचा कल फिर से मैं बात करता हूँ, तब तक मैं सोचूंगा कि कैसे करूँ कैसे करूँ। मैं गया उनके पास, अरे हम कहा उसका क्या हाल है, बोले सब ठीक ठाक है। तो हमने कहा कि सर आप जानते हैं कि इसमें कितनी बीमारियां फैली हुई हैं और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। कहना सब बीमारियां बहुत फैली हुई है,
अब देखिए इस बात को जब मैंने उनके इस तरीके से बात किया तो वो हमारे इतने क्लोज हो गए, इतने नज़दीक हो गई, हमको मजा आने लगा उनसे बात करने। हम कहा सर ऐसा करिए कि यहाँ हम मुँह से तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि किसी दिन हमको टाइम आप दीजिए, किसी दिन टाइम दीजिए, तो उस दिन हम आके ना आपको हम डेमो दिखाते हैं कि हम बीमार कैसे हो रहे हैं, कैसे हमें हार्ट अटैक हो रहा है, कैसे हमें कैंसर हो रहा है, कैसे हमें शुगर हो रही है, कैसे हमारा बीपी हाई लो हो रहा है, हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं। तो उसमें टाइम जानते क्या था, तो उस समय रात के 8 बजे रहे थे जब उन लोगों के जाने का समय हो रहा था। वो लोग बैठे हुए थे अपनी गाड़ी के लिए, सिर्फ 2 ही बंदे के लिए बैठे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सर आइए, तो फिर आपस में वो लोग बातचीत किए। तो हमने पूछा कौन सा पेस्ट करते हैं, तो वो बोले हम कोलगेट करते हैं, कोई बोला सेंसोडाइन करते हैं। तो जब वो लोग चले गए तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर उठा ले लिया। लेने के बाद अब जो बंदे ग्रुप में रह रहे हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता कि कहाँ मिले, कैसे मिले, हम कैसे मिले उनसे, लेकिन हम कॉन्टैक्ट में हमेशा रहते थे उनके। हाँ सर आज कहाँ मिले, बोले आप तो मैं यहाँ पे इस नाके पे हूँ, आप तो मैं उस नाके पे हूँ। तो उसके बाद फिर जो है हमको समय मिला। एक दिन मैं जो है वो बताया कि हम फलाने नाके पे हैं, तो उस समय करीब रात के 9 बज रहे थे। कहा वहाँ बैठने का समय है, कहीं बैठने का है जगह वहाँ पे, वो कहीं पे जो है हम उजाले में बैठ सकते हैं जहाँ आपको बता सके। बोले सर फिर कल दिन में आप बताइएगा, कल दोपहर को। हम कहा ठीक है दोपहर को मैं आ जाऊँ। दोपहर को मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, उठते वहाँ पे मैं चला गया। अब मैं गया तो वहाँ पे 10-12 लोग थे, लेकिन हम सोचा फिर 12 हो चाहे 14 हो, बताना तो है, या तो यस करेंगे या तो नो करेंगे। मैंने वहाँ पे बताया 10 के 12 सब एक्साइटेड हो गए वहाँ। अरे बोले सर ये तो हमको चाहिए कैसे। अच्छा संयोग सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने वहाँ पे ग्लिसर की डेमो की, जब हमने वहाँ पे अपने इसकी डेली की डेमो की, और जब हमने वो आलू पर जो है न्यूट्रलाइज सी की उसमें ना, वो लोग एक्साइटेड हो गए। वो बोले ये तो एमपी है सर, ये तो मैं 20 साल पहले किया था, ये तो मैं 12 साल पहले किया था। ये बताइए ये होता कैसे है, इसके सामान कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, हम लोग कैसे करें। हम कहा सारी चीज़ हम बता देंगे आपको, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो बताइए, हम आपको आगे बताएंगे। बोले ये हमको करना है सर, आप हमको कराइए। हमने कहा ठीक है। फिर इसमें बोले इसमें 4400 किट लेनी पड़ती है। हम कहा नहीं किट नहीं है इसमें, अब केवल आप अपने जो है फार्म दे दी, उसमें हम भर देंगे आपका आधार कार्ड, बैंक प्रूफ की कॉपी और एक जो है आपका वो ईमेल ID, हम उसको भरवा देंगे। उसके बाद फिर अपना सामान लीजिए। वो लोग इतने एक्साइटेड हुए कि मैं क्या बताऊँ, हमको लगता है कि 300-400 लोग ज्वाइन हो जाएंगे उसमें, इतना बड़ा ग्रुप है। और मैं क्या बताऊँ, मैं जब वहाँ पे उन लोगों के उसमें पहुँचा, वहाँ पे कम से कम 20 लोग वहाँ खड़े थे, और मैं अपना लेकर पहुँचा बड़े अदब लिहाज के साथ। वो लोग हमको बैठाए, तो मैं जाके जिन्होंने हमको बुलाया था मैं उनको बोला कि आप ऐसा करो कि आप इंस्पेक्टर साहब कहाँ रहते हो, तो अकेले कहीं पर रहते होंगे, उनके कमरे पर हमको मिला हो। अब वो बेचारा जवान आदमी, वो जवान हो कैसे पर इंस्पेक्टर 3 स्टार वो DSP रैंक के हैं, कैसे उनको जो है वो बंदा बोल के यहाँ पे आई। लेकिन फिर अंदर गया तो वो लोग अपना बढ़िया टीवी लगाए, जो है कुर्सी पर बैठे, अपने दोनों पैर उसके रखे हुए है, टीवी वहाँ पे देख रहे हैं। ऐसे 20 आदमी वहाँ पे हैं। वहाँ मैं गया, वहाँ पे हेलो सर, हाथ मिलाया, सबसे बैठा कर बैठिए सर आप बैठिए। मैं बैठा वहाँ पर। बैठने के बाद वो हमको बोलते हैं, बोले कि ये कौन सी कंपनी है आपके? हमका सर एमवे कंपनी है। कहना उसके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, जो इंस्पेक्टर साहब के DSP रहते हैं। हम कहने सर उसके प्रोडक्ट महंगे नहीं, प्रोडक्ट उसके बहुत सस्ते हैं। हम तो 20 साल से इसको जानते हैं। ही इज, आप समझे वेरी एकदम निश्चिंत पर्सन, मस्त एकदम हमसे मस्ती से बात कर रहे थे एकदम। उसके बाद फिर जब हम वहाँ पे बैठे, बगल में तो सारे जवान जब इकट्ठे हो गए, तो जहाँ पे टीवी चल रही थी ना, हमको जवान बोले सर आप वहाँ बैठ जाओ कुर्सी लेके, जिससे हम सारे लोग देख सकें इसको। हम कहा ठीक है, मैं आगे दिखा सकता हूँ। वो हमको बोले सर ऐसा है कि वो हमारे भी वो असिस्टेंट कमांडर साहब आ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी आप इसको कर दीजिएगा। हम कहा 15 मिनट के अंदर हम अपना काम समाप्त कर दीजिए। उनको तुरंत हमने अपना डेमो दिखाया, ग्लिसर का डेमो दिखाया, आलू वाला जो पार्ट को उसको मैंने दिखाया, और उसको जो है वो मैंने दिखाया, ये अपना ये डेली का दिखाया। दिखाने के बाद जो है वो जितने भी वहाँ पे जवान थे सब एक्साइटेड हो गए। वो बोले कि वो एक बंदा उसमें से हमारा चम्मच लिया, धो के ले आया, वहाँ पे रखा। रखने के बाद वो जो हमारी न्यूट्रलाइज की गोली थी, उसको बोला कि आप इसको रखिए और इसमें आप डालिए इसको तेजाब को। हम कहा भाई इसमें क्या होगा तेजाब डालने? बोले नहीं आप डालो इसमें, हम इसको देखते हैं। वो जब उसमें तेजाब डाला, वो बिल्कुल एकदम सही था। वो मतलब उसमें देख रहे थे कि इसमें तो कहीं केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। ये बोले तो बिल्कुल ठीक है। तो उनको दिखाने के बाद फिर वो
वहाँ पे अब कितनी लोग, सर हमारे तो जो है गोटे नहीं चलते हैं, तो सर हमारी मम्मी वहाँ पे बहुत बीमार है, बहुत वो है। मैं उसी समय रंधावा साहब को टेलीफोन लगाया, लेकिन उसमें बहुत ही व्यस्त थे, शायद हमारा फ़ोन काट दिए उस समय, कहीं भी व्यस्त रहे होंगे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, आप अपनी आप ज्वाइनिंग करो अपनी और मैं आपको करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हमको इंस्पेक्टर साहब वो टाइम दिए, बोले कि आप किसी दिन शाम को आइए तो हम आपको देते हैं। रंधावा साहब को हम लेके गए, हम लोग वहाँ पे बैठे थे, सारे लोग रंधावा जी से जब क्वेश्चन करने लगे वो कि भाई ये जब डेली जो है ये मतलब ये एक न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट है और जब ये यही सारे उसको ठीक कर देता है तो बाकी प्रोडक्ट को क्या जरूरत है। तो मैं बड़े मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ मैं रंधावा साहब को लेके आ गया। हम कहे तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो कोई क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाता यार। तो ये फिर उनको समझाइए, बोले सर ऐसा है कि जो डेली है ये अपना जो है आप ये कर सकते हैं कि ये हर, अगर आप इस चीज़ को ले रहे हैं कोई बीमारी आपको नहीं, लेकिन और जो इसके नेचुरल सी हुई है, इसके जो है आपके साइबेरियन जिनसिंग हुई है, सब अलग अलग जो शरीर में हमारे फंक्शन होते हैं उनके लिए होता है। तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया। वो बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमको तो बढ़िया लग रहा है, ये हमारा लीजिए आधार कार्ड और आपको ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं जानता। अरे हम कहा ये ज्वाइन हो जाए तो मैं इनको पकड़ लूँगा तो पूरे हिंदुस्तान में का बिजनेस दौड़ा देंगे, क्योंकि ये सब के हैं वो तो हमको सब पता है, हमारा जगह फोन करा के जाकर मिल लेंगे, वो डीएसपी से असिस्टेंट कमांडर से सारे लोग इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ की बड़ी ही ज़बरदस्त, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है इसमें हम कुछ नहीं, अभी हम बता हम कुछ नहीं, हमको इसमें सिर्फ काम करती है ब्रीड किट, एसओपी, बुक्स और मीटिंग। इसमें कोई मैजिक नहीं है, हम कुछ नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, हर जगह बीट वर्ल्ड की मीटिंग चलती है, हर जगह ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इसकी ये वैसी चीज़ है कि आप इसके बारे में सोचिए जब बैठ के, आप ये मैजिक होता है। हमारे दिमाग में बातें चल रही थी कि आखिर में हम इनको जब ज्वाइन करा देंगे तो इनको न तो बाहर जाने का कहीं रास्ता है, ये कहीं बगैर पूछे कहीं पे प्राण दिखाने नहीं जा सकते, फिर हम करेंगे क्या, ये यहाँ पर बैठ के क्या कर सकते हैं। मेरे दिमाग में बात आई, मैं बैठ के इस चीज़ को सोच रहा था, मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि उनका जो है जो बिशप वाले थे उनका फ़ोन आया हमारे पास कि सर जो है वो हमारे एक और दोस्त हैं और वो आपके साथ में हमारे साथ में ज्वाइन होने वाले हैं, तो आज के लिए बोले हैं आज इलेक्शन है, कल हम उसके डॉक्यूमेंट सारे भेज देंगे, हमारा सामान भी सारा लेके आइएगा। हमने कहा ठीक है। अब देखिए उसमें रास्ता क्या है आगे बढ़ने का अपना, कि हमको वाकई में 6 लोगों को, हम उनको मैं अच्छी तरह समझा दिया कि बने सामने आप 6 लोगों को ज्वाइन कराओ, 6 लोगों को ज्वाइन कराओ। उसके बाद 6 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद अपना कोई भी बंदा उनके नीचे मत डालो, उनसे बोलो कि अब आप और लोगों से हमको मिलाइए, पर नीचे 6 लोगों को डालिए। मैं जब इस चीज़ को सोचा तो वाकई में मैं हैरान रह गया कि ये बेशक की पूरी यूनिट में फैल जाएगा आग की तरह, और अगर 1-2 साल के अंदर भी वो प्लेटफॉर्म हो के बंदा नीचे निकला तो सारी बेशक को ज्वाइन करा देगा। तो इसमें हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है, इतना है कि मैजिक इसमें है अपना ब्रीड, मैजिक है इसमें अपना एसओपी, मैजिक है इसमें अपना जो है मीटिंग, और मैजिक है इसमें अपना जो है बुक। बड़ी एक्साइटिंग आप लोगों को हम बता रहे हैं, हमें आज भी याद है उस चीज़ को, जब हम हमारे ख्याल से जब वो ग्लिस्टर की लॉन्चिंग हुई थी वहाँ पे आपके इंटरकॉन्टिनेंटल उसमें वहाँ पे दिल्ली में, तो उसमें हमको बुलाया गया जब हम सिल्वर लेवल पे वहाँ पे गए थे, हम वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ पे लॉन्चिंग देखी, वहाँ पे उस समय अपने वहाँ के गाजियाबाद के डायमंड जो है अनुराग वगैरह आए हुए थे वहाँ पे, हमने देखा ये बात वेरी एक्साइटेड उसमें मैं था। जब मैं बाहर निकला तो मैं क्या देखा कि गुरविंदर बराड़ उसमें अंडर डायरेक्ट थे, वो जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे आशीष बख्शी जो उसमें सिल्वर भी नहीं थे, जो उनकी डाउन लाइन, वो उनके पीछे पीछे ऐसे जा रहे हैं। और चूँकि मैं बिजनेस का था, मैं सबको जानता था, अच्छी तरीके से मैं जानता था, मैं देख के बड़ा हैरान, मतलब हमें बड़ा वो लग रहा था कि चमका लगा था यार, बताइए कि ये लाइन जो है ये एमरल्ड डायरेक्ट, और ये अभी सिल्वर भी नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना गुरविंदर बड़ा अपना बढ़िया चले जा रहे हैं, ये पीछे पीछे जो है ऐसे ही वो जा रहे हैं। आज देखिए वो चीज़ है कि मतलब वो धैर्य, वो एजुकेशन, इसमें इतनी बड़ी ताकत है बीट वर्ल्ड में कि गुरविंदर बराड़ से पहले आशीष और ईसा बख्शी डायमंड डायरेक्ट चले गया, और वो लोग अभी यही थे, अभी गुरविंदर बराड़ भी वही थे, एमरल्ड डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन इस साल वो भी जो है डायमंड डायरेक्ट बन गए। तो आप